समाज में जुर्म इसलिए भी पनपता है क्योंकि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जुल्म सहना जुल्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर भी हम इस सबक को भुलाकर जुल्म को सहकर या उसे अनदेखा करके मुजरिमों की हिम्मत को बढ़ावा देते हैं। सावधान इंडिया की इस नई श्रृंखला में हम सलाम करते हैं उन लोगों की बहादुरी को जिन्होंने जुल्म के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि न्याय के लिए अपनी लड़ाई को अंत तक जारी रखा। हमारी आज की घटना एक ऐसी मां की कहानी है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो उसकी कल्पना से भी परे हो। लेकिन जब उस मां की ममता ने विद्रोह किया तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाया। परत दर परत खुलती गई और सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मैं ठीक हूँ। आराम से आराम से। ये लो दूध पियो। मैं जानता हूं तुम्हें पसंद नहीं है पर पीना पड़ेगा। अब तुम आराम करो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। मैं हॉल में ही हूं, ठीक है? हाँ थोड़ी सा बोलिए। अच्छा, फ्री ऑपरेशन कैंप लगा रखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सिर्फ जरूरतमंद और गरीबों के लिए। जितना पॉसिबल होता है उससे कहीं ज्यादा ऑपरेशंस करूंगा मैं। ओके, बाय। अनु, अनु, अनुराधा, अनुराधा, वॉचमैन। मेम साहब कहाँ गई? पता नहीं सर, मैं बाहर जाती देखा नहीं। शायद किराएदारों के यहाँ तो नहीं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर माथुर। अनुराधा आपके यहाँ है क्या? नहीं तो। नमस्ते माँ जी। हाँ बेटा बोलो। अनुराधा वहाँ ही है क्या? यहाँ यहाँ तो नहीं आई। वहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? तुमको बोलकर नहीं गई? कब निकली घर से? पता नहीं, मैं तो अभी हॉस्पिटल से आया तो देखा घर पर कहीं पर भी नहीं थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है। बेटा परेशान मत हो, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। नमस्ते। दिल्ली के जाने माने सर्जन डॉक्टर माथुर की पत्नी अनुराधा एक दिन अचानक घर से लापता हो गई। वो कब घर से गई, किससे मिली, डॉक्टर माथुर को कुछ पता नहीं। उन्होंने हर मुमकिन जगह अनुराधा को ढूंढने की कोशिश की। उनका इंतजार भी किया कि वो जहां भी कहीं गई हैं शायद वापस आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एक समझदार नागरिक होने के नाते डॉक्टर माथुर ने सबसे पहले इस बात की इत्तला दी पुलिस को। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज दोपहर को हॉस्पिटल से घर आया तो मेरी वाइफ घर पर नहीं थी। वॉचमैन ने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। पता नहीं कब से गई है और अभी तक नहीं लौटी। आपने फोन किया उनको? नहीं अनुराधा, मेरी वाइफ के पास फोन नहीं है। 1000 दफा कहा है कि एक फोन अपने पास रखा करो, पर नहीं, सख्त चिढ़ है उसे मोबाइल। जहां जहां जा सकती थी आपने उनको ढूंढने की कोशिश की? उनके फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेशन में? मेरे किराएदार और मेरी मदर इन लॉ से मैंने बात की है, वो वहां भी नहीं गई। और इसके अलावा वो कहीं नहीं जाती। यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। ऊपर से वो बहुत बीमार है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इंस्पेक्टर साहब। अगर ये केस किडनैपिंग का है तो दोपहर से अब तक कोई फोन आना चाहिए था आपके पास। लेकिन आप घबराइए मत, हम आपकी पत्नी का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर, दरअसल मेरी वाइफ की मेंटली सिचुएशन ठीक नहीं है। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता, पर मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे सच पता है और मैं नहीं चाहता ये बात लोगों तक पहुंचे और नहीं चाहता कि लोग मेरी वाइफ को पागल समझें। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर माथुर, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे भाई ये कपड़ा किसका है? हाँ? शंकर, हरिया, देखो। गाजियाबाद के मसूरी झल में मिली एक जवान महिला की लाश को लावारिस समझा जाता अगर शाहदरा थाने के इंस्पेक्टर सैनी के पास उसकी खबर न पहुंचती। चूंकि लाश एक जवान महिला की थी,
इसलिए इंस्पेक्टर सैनी ने तुरंत डॉक्टर माथुर को लाश की पहचान करवाने के लिए बुलवाया। डॉक्टर माथुर ने न सिर्फ अपनी पत्नी की लाश को पहचाना, बल्कि पुलिस को यह भी बताया कि उनकी पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे जो कि पुलिस को नहीं मिले। डॉक्टर माथुर के आंसू कई सवाल पूछ रहे थे। वो जानना चाहते थे आखिर उनकी पत्नी के साथ क्या हादसा हुआ। क्या वाकई उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस माथुर की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई और मारने के बाद उनकी लाश को पानी में फेंक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, मिसेस माथुर के हाथ के नाखून में किसी दूसरे इंसान की स्किन पाई गई। मतलब ये कि मरने से पहले डॉक्टर साहब की पत्नी और उनकी खूनी के बीच में झड़प हुई थी और उस झड़प में उस खूनी की स्किन खुरच कर डॉक्टर साहब की पत्नी के नाखून में आ गई। डॉक्टर माथुर ने कहा था कि उनकी पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे जो हमें नहीं मिले। हो सकता है किसी ने उनको लूटने के चक्कर में उनकी हत्या कर दी। एक काम करो लाल सिंह, सभी थानों में कांटेक्ट करो और पिछले 15 से 20 दिनों में जितने भी चोर उचक्के पकड़े गए सबकी एक लिस्ट बना। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, मेरी बेटी के केस के बारे में। आप बैठिए, मैं साहब को बोलकर आता हूँ। सर, कोई औरत अपनी बेटी के केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती है। उन्हें बिठाओ। ओके सर। सिंघानी साहब, आपकी जो भी समस्या है उस पर हम लोग पूरी तरह से गौर करेंगे। हेलो, यस सर, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं सर। साहब अब नहीं आने वाले। ऐसा है मैडम, आप कल आइए। इंस्पेक्टर साहब कब आएंगे? अरे साहब का कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब आना होगा तब आ जाएंगे। सर, बाहर जो लेडी बैठी है, कांस्टेबल बताया कि कल वो आपसे मिलने आई थी और आज भी शायद आपका ही वेट कर रही है। ठीक है, बुलाओ। ओके सर। साहब, मैं अनुराधा माथुर की माँ हूँ। कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को किसी चोर उचक्के ने नहीं मारा। शायद उसके पति मेरे दामाद डॉक्टर माथुर ने ही मारा है। मेरी सक्सेना, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर माथुर दिल्ली के एक जाने माने सर्जन और वो हर साल न जाने कितने गरीबों का मुफ्त में ऑपरेशन करते हैं। आदमी जो दिखता है कोई जरूरी नहीं सच में वो वैसा ही हो। कोई सबूत है आपके पास? शादी के बाद पहली बार मैं क्या आई, लेकिन अपनी माँ से ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड की फिक्र है तुझे। मेरी अच्छी माँ, अपनी माँ की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर क्या करूं, शादी के बाद एक लड़की अपनी माँ के लिए भी पराई हो जाती है। एक मारूंगी। अरे तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कौन है? माँ, मेरे जाने के बाद अगर अस्मिता आए ना तो उसे ये बॉक्स दे दे। मैंने उसका सारा सामान इस बॉक्स में पैक कर दिया। क्यों नहीं दे आती उसे घर जाते वक्त? नहीं माँ, मुझे बहुत देर हो गई, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। अनुराधा तो अब नहीं रही। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें तुम्हारी मदद वापस कराऊं। सॉरी आंटी जी, मैं हॉलीडेज पर थी स्विट्जरलैंड, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं क्या करती बेटी, सब नियति का खेल है। आंटी जी, मुझे आपको सब कुछ बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। किस बारे में बेटा? अनुराधा के बारे में। वो आंटी जी, वो कभी कभी मुझसे मिलने आया करती थी। कम ऑन यार, पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते। इन सब बातों को इतना सीरियसली थोड़ी लेता है। कभी कभी झगड़े होने अलग बात,
अगर रोज झगड़े, रोज और मतलब डॉक्टर माथुर तुम्हें रोज मारते हैं? शादी के अगले दिन से उन्होंने कभी भी मुझे अपने लायक समझा ही नहीं। स्मिता, आप आ गए? आप फ्रेश होके आ जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मानो खा चुका हूँ मैं। क्या हो गया है आपको? आजकल आपने घर में खाना खाना ही छोड़ दिया और आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। क्या बात करूं तुमसे? आधा समय तो तुम बीमार पड़ी रहती हो और आधा समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई। जाओ अपना काम करो और खबरदार जो मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया तो। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। किस बात के लिए? घर का कुछ सामान लाना है। आपने जो पैसे दिए थे वो कम पड़। तेरा मतलब है कि मैं तुझे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खुद ही सोचिए, केवल 1000 रुपए में घर कैसे चलेगा? मेरी पत्नी होकर मुझे बदनाम करना चाहती है? तू ये बताना चाहती है कि मुझे घर की चिंता नहीं, मुझे तेरी चिंता नहीं? घर खर्च के लिए इतने ही पैसे मिलेंगे, रहना है तो रह, नहीं तो दफा हो यहाँ से। आप किस बात पे मुझसे नाराज हैं? मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा। आपके कहने पे मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आपके कहने पे मैं अपनी दोस्त से नहीं मिलती और जितने नौकर थे आपने उन्हें भी सबको निकाल दिया। अकेली रहती हूँ। आपके लौटने का इंतजार करती हूँ। आपसे बात करने के लिए तरसती हूँ और आप I don't believe this. तुमने आंटी जी को बताया? नहीं अस्मिता, माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। पिताजी के जाने के बाद मैं माँ को और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन अनुराधा, आखिर तुम कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? चुप रहने या बात छिपाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उल्टा डॉक्टर माथुर की हिम्मत और बढ़ती जाएगी। मुझे मार डालने के अलावा वो और कुछ कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं कर सकती। अस्मिता, मुझे पता नहीं था मेरी बेटी इस हाल में होगी। लेकिन अपनी बेटी से आपकी अक्सर बातचीत तो होती होगी। मेरा मतलब है कि शादी के कुछ दिनों बाद धीमे धीमे उसका फोन आना कम हो गया। अक्सर मैं ही उसे फोन किया करती थी। इतने दिन हुए उन्हें एक फोन भी नहीं किया। घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती ना। देख बेटा, उसे कोई भी बात मत छुपा। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। सच बता, तू वहाँ खुश है ना? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक दो बार मुझे ऐसे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन बाद में लगा कि ये मेरे मन का वहम है। अनुराधा मुझसे ऐसी वैसी बात क्यों छुपाएगी? लेकिन बाद में पता चला, अस्मिता ने मुझे वो बताया, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अनुराधा, ओपन द डोर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अस्मिता, जाओ यहाँ से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? जाओ। बहुत दिनों से तुमसे बात भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिल लेती हूँ। अनुराधा, तुम जाओ यहाँ से और मुझे कभी मिलने मत आना। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? काश के अनुराधा ने मुझे एक बार बोला होता, मैं उसे इस तरह घुट-घुट कर अस्मिता ने सारी सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर माथुर के किराएदार मिस्टर एंड मिसेस सुब्रमण्यम से मिलने गई।
आप किसी से बोलना नहीं। आपका बेटे को डॉक्टर माथुर बहुत परेशान करता था। हम लोग एक बार इंटरफेयर करने की कोशिश किया पर उसने हमारा इंसल्ट किया। हमारा छोड़िए, उसने आपकी बेटी को भी बहुत सफर कराया। आपको पता, एक दिन आपकी बेटी इसी दरवाजे को पीटता था। अयो अनुराधा, तुम्हारा तबीयत ठीक ना? मेरी सब्जी जल गई मिसेस सुब्रमण्यम, घर में और कुछ नहीं है और ये भी नहीं आया, तो आपके पास खाने के लिए कुछ है? हमको लगता वो आपकी बेटी को पागल बना देना चाहता था। हमने सुना कि उसने आपका बेटी को 1 वीक के लिए मेंटल असाइलम में भी रखा। डॉक्टर माथुर की असलियत जानकर अनुराधा की मां हैरान थी। सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात से थी कि उनकी बेटी इतना कुछ सहती रही लेकिन उसने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। अब अनुराधा की मां को यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी की मौत के लिए डॉक्टर माथुर ही जिम्मेदार है। ये जानते हुए भी कि डॉक्टर माथुर एक जाने माने सर्जन है, समाज में उनका काफी रुतबा है, पहुंच है, अनुराधा की मां घबराई नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेंगी। अब वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मिसेस सक्सेना, झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है। इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर माथुर ने ही अपनी पत्नी को मारा। डॉक्टर माथुर जैसा आदमी जो हर साल चैरिटी के नाम पे गरीबों का मुफ्त में ऑपरेशन करता है, कौन मानेगा आपकी बात? आप बेशक मेरी बात नहीं मानना इंस्पेक्टर साहब। अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बहन होती तब भी आप ये सारी बातें सुनकर सब कुछ मानने से इनकार करते। क्या लगता है लाल सिंह, अगर डॉक्टर साहब वाकई अपनी पत्नी को इतना सताते थे तो उनकी सास का उन पर शक करना एक हद तक सही है। डॉक्टर माथुर काफी सोर्स वाले आदमी, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें उनकी पत्नी के हाथों के नाखून से मिले स्किन का डीएनए सैंपल लेना होगा, जिसके लिए हमें डॉक्टर माथुर का डीएनए सैंपल चाहिए, वो भी उन्हें बिना पता चले। अरे कहाँ गुस्से चले यार आप लोग भाई? डॉक्टर माथुर से मिलना है, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर माथुर घर गए, अब वो कल आएंगे। आप भी जाओ और कल आना। क्या हुआ? सर एक गिलास पानी मिलेगा भैया? अभी लाया, अभी लाया। डॉक्टर माथुर के सास का शक बिल्कुल सही निकला। डॉक्टर माथुर का डीएनए और उनकी वाइफ के नाखून से मिले स्किन का डीएनए दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर माथुर ही असली गुनहगार, लेकिन उनकी रेपुटेशन और समाज सेवा के ढोंग ने हमारी भी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। यस इंस्पेक्टर, आपके घर की तलाशी का वारंट है हमारे पास। जाओ घर की तलाशी लो। क्या सर? ये रहे चोरी के गहने। डॉक्टर माथुर, अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाँ, मैंने मारा अनुराधा को। तंग आ गया था मैं उससे। घर वालों के कहने से मैंने उससे शादी की थी, पर वो मेरे लायक थी नहीं, न दिमाग से न शरीर से। छुटकारा पाना चाहता था मैं उससे। मैं अगर उसे डिवोर्स देता तो मुझे उसका खर्चा उठाना पड़ता, इसलिए मैंने धीरे धीरे उसे टॉर्चर करना शुरू किया। सच बता, तुम वहां खुश है ना? माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाद में क्यों? अभी फोन मिला अपनी माँ को और कर मेरी शिकायत। मैं कई दिन तक उसे कमरे में बंद रखता था, सोचा था कि परेशान होकर पागल हो जाएगी, लेकिन अनुराधा मेरा इरादा भांप गई। उस रात पहली बार मना किया था ना अपना पागल दिमाग चलाने के लिए। एक बार बात समझ में नहीं आती तुम्हें? पागल नहीं हूं मैं, लेकिन आप जरूर चाहते हैं कि मैं पागल हो जाऊं। अच्छी तरह समझ चुकी हूं मैं आपकी सोच को। आप चाहे कितने भी जुल्म मुझ पे ढा लीजिए, मैं पागल नहीं होने वाली। मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
आई एम सॉरी अनु, आज मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। और तुम भी अपनी तबीयत का ख्याल रखो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मैं ठीक हूँ। आराम से आराम से। ये लो दूध पियो। मैं जानता हूं तुम्हें पसंद नहीं है और पीना पड़ेगा। अब तुम आराम करो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं हॉल में ही हूं, ठीक है? माँ जी, मुझे आपके इन पेपर्स पर दस्तखत चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद के बिना। नहीं माँ जी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आपकी बात पर विश्वास न करने के लिए। ये आपकी मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि आज हम डॉक्टर माथुर जैसे आदमी की असलियत जान पाए। हालांकि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होगा कि डॉक्टर माथुर जैसा आदमी एक खूनी भी हो सकता है। अनुराधा एक सुशील, खूबसूरत पोस्ट ग्रेजुएट MBA थी। शादी से पहले उसके पास 85,000 रुपए की नौकरी का ऑफर था। उसमें ऐसी कोई कमी नहीं थी जिससे किसी को भी कोई शिकायत हो। और इस सब के बावजूद डॉक्टर माथुर के पागलपन ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया, उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। अनुराधा की खामोशी ही उसकी मौत की एक बहुत बड़ी वजह बनी। कहने को एक बेटी अपनी मां को दर्द से बचाना चाहती थी, लेकिन अफसोस वो मां को जिंदगी भर के लिए एक गम देकर चली गई। हमारे देश में पिछले साल घरेलू हिंसा के करीब 1 लाख मामले दर्ज किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर 9 मिनट में एक औरत के साथ घरेलू हिंसा होती है और 70% से भी ज्यादा शादीशुदा महिलाएं अपने पति के हाथों जोर जबरदस्ती और अत्याचार का शिकार बनती हैं। जबकि आज ऐसी औरतों की मदद के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं, महिला विकास केंद्र और पुलिस के टेलीफोन हेल्पलाइंस हैं, फिर भी हमारे समाज में ज्यादातर औरतें चुपचाप अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सहन करती। जरा सोचिए, अगर अनुराधा ने कभी अपनी मां को अपनी तकलीफों के बारे में बताया होता या पुलिस में कंप्लेंट की होती, शायद वो आज हमारे बीच जीवित होती, शायद एक नए सिरे से बेहतर जिंदगी जी रही होती। अनुराधा की मां की तरह इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत बहुत कम औरतें जुटा पाती हैं। उन्होंने हमारे समाज की औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है कि वो कभी भी खुद को कमजोर और लाचार ना समझे। हिम्मत ना हारना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और अनुराधा की मां ने इस सच को साबित कर दिखाया। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले आम दुख दर्द और तकलीफें दूसरों से छुपाना समझ में आता है, लेकिन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने में समझदारी है, उसे सहने में नहीं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ।
एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जब हम में से किसी एक की बहादुरी ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।